आज हम वैदिक काल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। वैदिक काल यानी प्राचीन काल। उस समय समाज कर्म के अनुसार समाज में 4 वर्ण थे। पहला वर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, समाज को दिशा देना, ज्ञान देने का कार्य। समाज में जो लोग ज्ञान देने का कार्य करते थे उनको ब्राह्मण कहते थे। दूसरा आता क्षत्रिय। क्षत्रिय जिसका कार्य था समाज की रक्षा करना। जो लोग शक्तिशाली होते थे, समाज की बुराइयों से रक्षा करते थे, शत्रुओं से रक्षा करते थे और शक्तिशाली होते थे, ऐसे लोगों को क्षत्रिय कहा गया। समाज में क्षत्रिय कहा गया। तीसरा है वैश्य। वैश्य जो लोग व्यापार करने का कार्य करते थे, कर्म व्यापार करने का काम करते थे, उनको वैश्य कहा गया। इनका कार्य था समाज वस्तुएं लाना और उनको बेचना। और चौथा था शूद्र। शूद्र का काम था इन तीनों वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करने का काम शूद्र का था। इस प्रकार से वैदिक काल में कर्म के अनुसार 4 वर्ण थे। जीवन को संयमित और नियमित करने के लिए चार आश्रमों में बांटा गया था। सामान्यतः मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी जाती थी, जिसको 4 आश्रमों में बांटा गया। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करता था। बालक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था। प्राचीन काल में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन्होंने भी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। इसी प्रकार से द्वापर युग में कौरव पांडवों ने भी गुरुकुल में शिक्षा, द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। अब दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम। ये ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, उससे आगे गृहस्थ आश्रम जो 26 वर्ष से 50 वर्ष तक रहता था। इसमें व्यक्ति अपना विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करता था, जो 50 वर्ष तक रहता था। इसी प्रकार तीसरा आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम। यह 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक व्यक्ति गृहस्थी से मुक्त होकर के पति पत्नी वानप्रस्थ आश्रम व्यतीत करते थे। और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम 75 वर्ष की आयु के बाद घर बार छोड़ करके संन्यास आश्रम ग्रहण करते थे और अपना जीवन इस उपासना में लगाते थे, जिससे हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार का ये 4 आश्रमों में व्यक्ति का जीवन बटा हुआ था। इसी प्रकार से समाज में कर्म के अनुसार 4 वर्ण थे। धन्यवाद।